B6 और XCV9E के मिसिंग फीचर्स जो कि एक्चुअली मुझे लगता है कि होने चाहिए थे इन दोनों गाड़ियों में बट अवेलेबल नहीं है, और साथ ही में क्या पेंडिंग अपडेट्स है ये भी हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप B6 या XCV ओनर हैं और आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई और इश्यूज हैं या कोई और ऐसी चीजें हैं जो इसमें मिसिंग है, होनी चाहिए थी, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए जो भी आप बताने जा रहे हैं उसको मैं एनालाइज करूंगा और उसके बाद आगे के वीडियोस में जरूर कवर करूंगा। बट आज के वीडियो में जो मेरी रीडिंग है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, उसको लेकर के चलते हैं। ईवी की हर बात इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल, आपका होस्ट। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स पे। और दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं B6 जो कि ये गाड़ी है, साथ ही में XCV9E जो कि इस समय मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ऑल्दो मैंने उसका कंप्लीट रिव्यू किया है। अगर आपने उससे रिलेटेड वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसकी कंप्लीट सीरीज बनी हुई है, आप उसको जाके जरूर चेकआउट करें। तो मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा, शेयर करूंगा जो मिसिंग फीचर्स हैं। ऑल्दो दोनों में ऑलमोस्ट सेम है क्योंकि दोनों ही गाड़ियां सिर्फ बॉडी साइज के अलावा अंदर का थोड़ा सा स्पेस पीछे उसमें ज्यादा है, उसके अलावा बिल्कुल सेम है। फीचर्स में, बैटरी पैक में और जो भी चीजें दी जाती हैं उसमें एब्सोल्युटली दोनों सेम है। इनफैक्ट दोनों का व्हील बेस, टायर साइज भी सेम है। इसका एक मैंने कंप्लीट कंपैरिजन वीडियो भी बनाया है, आपको उसका लिंक ऊपर दिख रहा होगा। अगर आपने नहीं अभी तक देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। तो आइए समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया है तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की बहुत सारी काम की इंफॉर्मेशन हम लाने वाले हैं रिलेटेड टू एवरी ईवी, और भी बहुत कुछ है, बहुत सरप्राइजेस हैं आप लोगों के लिए हमारे इस चैनल पे। तो मिसिंग फीचर्स की जब हम बात करें तो पेंडिंग फीचर्स और अपडेट्स जो थे उसके अंदर एक तो मैंने पहले बताया था, अगर आपने पीछे मेरा वीडियो देखा होगा, कि एलेक्सा का एक लैग था जब एलेक्सा चलता नहीं है, चलते चलते जब मैं हाईवेज में मैंने एक्सपीरियंस किया है। बट वो एक्चुअली एलेक्सा का लैग नहीं है, वो इंटरनेट का लैग है। इस बार मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया अपने लॉन्ग ट्रिप में जो मैंने भोपाल तक किया है, उसका भी वीडियो जल्दी आने वाला है। उसमें मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि जो मैप था, नेविगेशन था, किसी किसी पॉइंट पे वो भी तंग करने लगा। जो इसमें मैपल का मैप नेविगेशन दिया है, उसका रीजन क्या था? रीजन यही था कि उसका इंटरनेट का लैग है इसके अंदर। और अगर महिंद्रा से कोई इस चीज को देख रहा है तो वो उसका इंटरनेट के लैग को दूर करें। जिस भी सर्विस प्रोवाइडर की वो सर्विसेज ले रहे हैं, चेंज करें या जो भी करें, बट वो इंटरनेट का लैग नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट नेविगेशन तो चलना ही चाहिए। इसके अलावा गाड़ी में एंट्री करते ही ऑटोमेटिकली फैन और एसी स्टार्ट हो जाता है। अभी के लिए तो ये ठीक है, बट सर्दियों में ये प्रॉब्लम करेगा। आपका क्या पॉइंट है इस बारे में मुझे कमेंट करके बताइएगा। यूजर प्रोफाइल का ऑप्शन अभी तक नहीं आया है, बहुत से लोगों ने मुझे ये कमेंट करके बोला है। एक्चुअली में वो अपडेट अभी तक नहीं आया, अभी तक सिर्फ एक एप्पल कारप्ले का अपडेट आया है, बाकी कोई ऐसा मेजर अपडेट टेंजिबल विजिबल नहीं है। पैसिव की एंट्री अभी तक अवेलेबल नहीं है। एनएफसी कार्ड का अभी तक कोई अता पता नहीं है। सोनिक सूट मोड के अंदर इसके अंदर प्रीवियस सेटिंग सेव्ड होनी चाहिए जो कि नहीं है। बार बार सोनिक सूट को ऑन करना मुझे तो नहीं समझ में आता, क्या आपको समझ में आता है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा इन्होंने मैनुअल में एक चीज दी हुई है जिसमें ORVM को, एक साइड के ORVM को फोल्ड किया जा सकता है। वो मैनुअल का स्क्रीनशॉट मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ये आप इसको पढ़िए ध्यान से और आप देखेंगे कि ये चीज क्लियरली इसमें लिखी है। वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ऑल्दो मुझे कंपनी से बताया गया कि ये एक मिस्टेक है मैनुअल में। इसके अलावा BYOD ब्रिंग योर ओन डिवाइस का फीचर अभी तक नहीं आया, अभी तक मिसिंग है, जिससे कि पीछे डिवाइस लगाई जा सकती है। जो पीछे रियर सीट पे बैठे हैं वो आगे का स्क्रीन ऑपरेट कर पाएंगे, कोई भी एडिशनल डिवाइस यानी मोबाइल या टैब लगा करके। इसके अलावा टॉप वेरिएंट B6 और XCV9E में भी कुछ फीचर्स हैं जो होने चाहिए थे। मेरा अपना सजेशन है, पहले विंडो, जो पैसेंजर साइड विंडो है उसका जो विंडो पेन है उसका लॉक ड्राइवर कंट्रोल पैनल पे नहीं है, जो कि बहुत सारी गाड़ियों में अवेलेबल होता है। इनफैक्ट इनकी अपनी 3XO में भी अवेलेबल है। एम्बिएंट लाइटिंग का सिंक नहीं है म्यूजिक के साथ में, दोनों में ही नहीं है। XCV में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, दोनों में मैंने एक्सपीरियंस किया। एयर प्यूरिफायर को अगर आपको ऑफ करना हो तो उसका कोई मैनुअल ऑप्शन नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट नहीं है फ्रंट को पैसेंजर के लिए, जो कि बहुत जरूरी है। आपका क्या कहना है इस बारे में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं इस सेगमेंट की गाड़ी में? एटलीस्ट टॉप वेरिएंट में तो ये फीचर होना ही चाहिए था।
आप क्या कहना चाहते हैं मुझे जरूर बताइएगा। इनफैक्ट अभी हैरियर ईवी आ रही है, उसमें भी ये फीचर दिया गया है, जो कि एक्चुअली में 8 वे एडजस्टमेंट नहीं है, 4 वे एडजस्टमेंट है, बट कुछ तो दिया है एटलीस्ट। डिजिटल IRVM एज प्रोवाइडेड बाय हैरियर। देखिए ये गाड़ी एक कूप एसयूवी है, इनफैक्ट जो XCV9 है वो भी कूप एसयूवी है, तो डेफिनेटली जो रियर विजिबिलिटी है वो प्रॉब्लम है। मेरे को नहीं है प्रॉब्लम, क्योंकि मेरी आदत है साइड ORVM से मैं काम चला लेता हूं। मैं पहले अपनी डिजायर में भी ऐसे ही करता था, बट बहुत से लोगों को ये दिक्कत होती है। काफी सारे लोगों ने मुझे इस बारे में फीडबैक दिया है, तो हैरियर ने जो इसका ऑप्शन निकाला है डिजिटल IRVM का, वो बहुत अच्छा है, जिसमें मैनुअल और डिजिटल दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में कि इनको भी ये देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? एटलीस्ट अगर स्टैंडर्ड इक्विपमेंट नहीं दे रहे हैं तो एज एन एक्सेसरी दे दें, बट ये भी होना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। अब फाइनली खाली B6 से रिलेटेड 2 चीजें हैं जो कि एक्चुअली में मुझे नजर आई। एक तो फन एंड वर्क का जो ऐप है इसका, वो अभी भी लैग कर रहा है, जो कि XCV9 में मुझे नहीं मिला है, और रियर सनशेड्स नहीं दिए गए हैं इसके टॉप वेरिएंट में, जो कि दिए जाने चाहिए थे, XCV9 में दिए गए हैं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? सनशेड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रियर पैसेंजर्स बैठते हैं उनके लिए एट टाइम जब बहुत ज्यादा धूप होती है उस समय उनको जरूरत पड़ती है, और जो फिटेड सनशेड्स हैं वो बहुत कन्वीनियंट रहते हैं यूज करना, उनको इधर उधर रखना नहीं पड़ता उठा के, वो ऑटोमेटिकली लिफ्ट हो जाते हैं और वापस चले जाते हैं, रोल डाउन हो जाते हैं, तो वो होने चाहिए इसके अंदर भी। तो आप लोगों से शेयर करना था यही कुछ मिसिंग फीचर्स और कुछ जो पेंडिंग अपडेट्स हैं, जैसा कि इन्होंने कमिट किया हुआ है अपनी मैनुअल में भी, उसके बारे में। और इसके अलावा कुछ और हो जो आप चाहते हो कि होना चाहिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आगे वीडियो में जरूर कवर करेंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नए धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए ईवी चलाएं, पर्यावरण बचाएं।